नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज में शकील साजिद। 25 मई 2023 वो तारीख है जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में काला दिन साबित हुई। उस दिन कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर बस्तर की झीरम घाटी में एक बड़ा नक्सली हमला हुआ था, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं समेत 31 लोगों की जान गई थी। झीरम न्यायिक जांच आयोग का कार्यकाल सरकार ने 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। जांच के कार्यकाल को बढ़ाए जाने को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बड़ा बयान सामने आया है। चंद्राकर ने कहा कि भूपेश कैबिनेट के मंत्री को नक्सलियों का प्रतिनिधि होना बताया। उन्होंने विधानसभा में भी मैंने कहा, आपसे भी कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को झीरम पीड़ित परिवारों से कोई भी सहानुभूति नहीं है। वो तो एनआईए की वैधानिकता पर भी, जांच आयोग की वैधानिकता पर भी सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। ये झीरम का मुद्दा राजनीतिक रूप से कितना जिंदा रहे, तो कार्यकाल अभी एक बार बढ़ा है, 2 बार बढ़ा है और बढ़ाएंगे। जब तक वो है तब तक सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल होगा झीरम कांड का। मेरी पूरी सहानुभूति उससे पीड़ित परिवारों से है, जिनमें कई लोग अभी विधायक हैं, माननीय देवती कर्मा जी, अनिता योगेश शर्मा जी, उमेश पटेल जी जैसे लोग विधायक हैं। वो लोग सरकार में और विधानसभा में रहते हुए कुछ नहीं कर सके, तो बाकी पीड़ित लोगों का क्या हाल हो। केंद्र की मोदी सरकार ने देश के किसानों को तोहफा दिया है। सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले में धान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है। 2023-24 फसल वर्ष के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 143 रुपये बढ़ाकर 2183 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, आने वाली दिवाली किसानों के लिए खुशहाल होगी। मोदी ने छत्तीसगढ़ की धान की पैदावार को खरीदने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ के किसानों को बहुत बहुत बधाई। बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम भूपेश बघेल के आरोप को निराधार बताया। बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाली दीपावली छत्तीसगढ़ के किसानों की खुशहाल हो। और हम मोदी जी को, उनकी सरकार को, केंद्रीय खाद्य मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के धान की पैदावार को संपूर्ण खरीदने का निर्णय लिया है। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी चुनाव घोषणा समिति की बैठक राजधानी में हुई। बैठक में प्रदेश घोषणा समिति के अध्यक्ष आनंद मेरी और चुनाव घोषणा पत्र समिति के सदस्य तरुणा साबे बिदरकर मौजूद रहे। चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए तरुणा साबे बिदरकर ने बताया कि छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक और बेहतरीन मैनिफेस्टो लेकर आएंगे। हर एक वर्ग, हर एक क्षेत्र विशेष के हितों को समाहित किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की माने तो छत्तीसगढ़ में वो जो गारंटी कार्ड ला रही है वो कांग्रेस बीजेपी की तरह धोखा पत्र नहीं, बल्कि अरविंद केजरीवाल की गारंटी होगी। जो लिखा होगा उस पर पूरा काम किया जाएगा। देखिए, आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ 2023 के जो चुनाव है, आगामी चुनाव होने वाली है, उसके लिए हमर गांव हमर सुझाव के नारे के साथ गांव-गांव जाकर, लोगों के बीच जाकर, छत्तीसगढ़ के हर वर्ग की जनता के बीच जाकर सुझाव लेगी और उसको अपने गारंटी पत्र में समाहित करेगी। लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेमेतरा में भाजपा किसान मोर्चे की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। भाजपा किसान मोर्चे ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ऐतिहासिक बस स्टैंड चौक में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान धरना प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस बल को तैनात किया गया था, ताकि किसी प्रकार की अनोखी घटना से बचा जा सके। मुख्य मुद्दा है किसानों का। जो खाद यहाँ पे अग्नि खाद के नाम से जो खाद दिया जा रहा है, उसमें सिर्फ कंकड़ पत्थर मिट्टी है, उसको जबरदस्ती किसानों को दिया जा रहा है और उसमें कोई किसानों का फायदा नहीं हो रहा है।
उसका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट आए हैं। इसमें हमारे अवधेश चंदेल जी और तीनों विधानसभा यानी बेमेतरा जिले के सभी कार्यकर्ता हमारे किसान मोर्चे के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता द्वारा आंदोलन करके यहाँ अपना ज्ञापन दिए। दुर्ग जिले में लगातार बढ़ रहे डेंगू बीमारी को लेकर लाई नगर निगम के महापौर एमआईसी मेंबर पार्षद के साथ सेक्टर 2 क्षेत्र का भ्रमण किया और डेंगू के बढ़ रहे प्रभाव का जायजा लेते हुए लोगों को रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय करने और सजग रहने सलाह दी। महापौर नीरज पाल ने लोगों से कहा कि घर में कहीं भी बरसाती पानी को एकत्र न होने दे। इसके लिए आवश्यक है कि घर के गमले कबाड़ में पड़े सामान पुराने टायर की जांच करते रहें। वहीं डेंगू तथा मलेरिया उन्मूलन के लिए लोगों को जागरूक करने घर घर पम्पलेट बांटे जा रहे हैं। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में ओम मंडली शिव शक्ति अवतार सेवा संस्थान और वसुदैव कुटुंबकम फाउंडेशन द्वारा मिशन 1 लाख वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम देश भर के 16 राज्यों में आयोजित किया गया। रायपुर को मुख्य केंद्र बनाया गया, जिसमें ऑफलाइन के साथ अन्य राज्यों से लोग ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, जिन्हें मिलकर लगभग 2 लाख लोग जुड़े थे। इस कार्यक्रम में लोगों ने उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें स्कूली बच्चे, समाज से जुड़े लोग और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम का आगाज झांकी निकालकर किया गया और मंच पर स्कूली बच्चों ने सामूहिक प्रस्तुति भी दी। इसके बाद सभी ने एक सुर में हम आवाज होकर राज्य गीत अर्पा पैरी के धार गया और उसके बाद वंदे मातरम गाकर ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। ये एक ऐतिहासिक वंदे भारत वंदे मातरम गीत का गायन करके देश के शहीदों को एक सच्ची श्रद्धांजलि इस धरती से दी गई है। और इस छत्तीसगढ़ के युवाओं ने, लोगों ने इस देश को सच्चा प्रणाम किया है, नमन किया है। और इन आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई भी है। और हम इसी तरह से राष्ट्रभक्ति के पथ पर अग्रसर होते रहें, बढ़ते रहें और हमारा राष्ट्र की जो युवा शक्ति है, इस राष्ट्र के निर्माण में, उत्थान में अपनी शक्ति का उपयोग करें और ये राष्ट्र सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़े। ऐसे कार्यक्रम हमारी जो नई पीढ़ी है, बच्चे हैं, नौजवान हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई नहीं देखी है परंतु आज़ादी के बारे में उन्होंने सुना और पढ़ा है, उनके मन में आज़ादी की कीमत पैदा करने के लिए, उनके मन में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए ये कार्यक्रम निश्चित रूप से एक स्तुत्य कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की हम जितनी तारीफ करें उतना ज़्यादा अच्छा है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को, वंदे मातरम संस्था, ओम वंदे मातरम संस्था को और वसुधैव कुटुंबकम संस्था को, उसके प्रमुख रोहित जी को और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने मेहनत कर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और ये कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा और बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना जागृत होगी। मेरी शुभकामनाएं और बधाई है। गौरेला पेंड्रा मरवाही के जिला गठन के बाद जिला मुख्यालय बनाने को लेकर लोगों में तकरार बढ़ रही है। गौरेला के लोग जिला मुख्यालय गौरेला विकासखंड में चाहते हैं, तो मरवाही और पेंड्रा विकासखंड के लोग तीनों विकासखंड के मध्य में जिला मुख्यालय चाहते हैं। इसके लेकर सर्वदलीय संघर्ष समिति ने मरवाही विधानसभा के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करने का आह्वान किया है। फिर से लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। जांजगीर के जिला जेल में आई फ्लू ने दस्तक दी। जेल में 32 विचाराधीन बंदी आई फ्लू
बीमारी से पीड़ित है। इसको देखते हुए जेल प्रशासन ने कैंप लगाकर बंदियों को उपचार कराया और दवा उपलब्ध करा दी। बता दें कि जिला जेल में अब तक 70 से ज़्यादा बंदियों को आई फ्लू हो चुका है। ऐसे में आई फ्लू से प्रभावित बंदियों को एक बैरक में रखा गया है ताकि अन्य बंदियों में आई फ्लू को फैलने से बचाया जा सके। जिला जेल जांजगीर में कुछ न्यू एडमिशन के बंदी आए हैं, उनके थ्रू आई फ्लू का इन्फेक्शन हो गया है। आज 30 या 32 बंदी जो है आई फ्लू से इन्फेक्टेड हैं। जो आई फ्लू से इन्फेक्टेड बंदी हैं उनको पृथक बैरक में रखा गया है। उन लोगों के लिए व्यवस्थाएं भी अलग बैरक में रखा गया है। जेल अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध हैं, उन्होंने उनको आई ड्रॉप और एंटीबायोटिक अवेलेबल कराए हैं। अभी हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से जेल में आई कैंप का भी आयोजन करवाए हैं। गांजा तस्करी का मुख्य केंद्र बन चुके महासमुंद जिले की पुलिस ने एक बार फिर गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। दरअसल साइबर सेल सिंघोड़ा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बरगढ़ ओडिशा से गांजे की एक बड़ी खेप आने वाली है, जिसके बाद वाहन चेकिंग अभियान चलाकर उक्त वाहन को पकड़कर 200 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी दीपक साहू दुर्ग निवासी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में लग गई है। हमारे द्वारा नशा के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है और गांजों के लिए एक नाके स्थापित किए गए हैं अंतर्राज्यीय सीमा पर। तो रेठीखोल नाके पर हमारे यहाँ सतत चेकिंग जारी थी। उसी चेकिंग के दौरान एक होंडा सिटी कार जो कि MH पासिंग है, जिसको रोका गया और आरोपी जो था लड़खड़ाने लगा, तो उसको फिर पूछताछ की गई तो और उसकी डिग्गी खोल के दी गई तो पूरी गाड़ी में करीब 200 किलो गांजे के पैकेट छुपा के रखे हुए था, जिसे मौके पर ही गिरफ्तार किया गया और नारकोटिक एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई की गई। खबर दुर्ग से, जहां एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। बता दें युवक हेडफोन लगाकर पटरी के किनारे चल रहा था, जिसके चलते उसको ट्रेन का हॉर्न सुनाई नहीं दिया और वो ट्रेन की चपेट में आ गया। युवक को उसके दोस्तों ने आवाज़ भी दी, लेकिन वह उनकी आवाज़ नहीं सुन पाया। बता दें कि युवक अपने दोस्त के साथ घूमने आया था, जिस दौरान ये हादसा हो गया। सर वहाँ से पहले बैठे हुए थे अपन ऐसे नॉर्मल चाय सिगरेट पीने के लिए। उतने में मैं पहुँचा, उतने में जैसे ही निकले हम लोग, भैया सबसे आगे में थे, पीछे से ट्रेन आ रही थी, आवाज़ भी लगा दिए थे कि भैया ट्रेन आ रही है करके। भैया भी सचेत हो गए थे, और लेकिन एक कान में ईयरफोन भैया का हमेशा रहता ही था। तो एंगल से ना ट्रेन इतनी तेज़ी से पड़ी यहाँ पे उनके बैक में, बहुत तेज़ी से फेंकाए, दिखते भी नहीं बना। उतने में मैं दौड़ते हुए गया, उनको उठाया, बुलाया और मदद बुलाया, ऑटो में लेके उनको गया मैं हॉस्पिटल, सुपेला हॉस्पिटल। वहाँ ले जाते सब रास्ते में गायत्री पूरा बात कर रहे थे हम लोग, सेक्टर 9 तक बात की। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।